Now, the coming of socialism to Europe. Now, what is socialism? We have to understand this concept of socialism first of all. Socialism was a well-known body of ideas by the mid 19th century in Europe. So, mid 19th century के अंदर socialism का idea रशिया के अंदर आया. Socialism क्या है? Now, I think I told you about socialism earlier in the previous chapters. Socialists were against private property and saw it as the root of all social evils of the time. Now, socialist क्या है? Socialism क्या कहता है? Socialism talks about equality. Okay. Socialism कहता है कि there should be no state, right? There should be equality among everyone. जितने भी रिसोर्सेज होंगे स्टेट के मतलब गवर्नमेंट के वो क्या होंगे इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सो दैट एवरीबडी इज इक्वल इन दी सोसाइटी. और ये सोशलिस्ट क्या कहते हैं कि देयर शुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी की भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट? क्योंकि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो क्या है सबसे बड़ा सोशल एविल है. कैसे हुआ? जैसे प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है कि कोई किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो क्या चाहेगा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा तो लोगों से काम कराएगा, दुनिया भर का लेबर्स से खूब सारा काम कराएगा और लेबर्स को उतनी फैसिलिटीज़ नहीं देगा, राइट? सो नाउ उसका मोटिव क्या है? ओनली टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट? बट दीज सोशलिस्ट सेज दैट यू नो दैट इज़ वाई ये जो कैपिटलिस्ट थिंकिंग है इसको सोशलिस्ट वाले बिल्कुल अपोज करते हैं. दे डोंट लाइक इट एट ऑल. सो दे ओनली बिलीव इन इक्वालिटी. दे से कि यू नो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारे वेल्थ को टू एवरीवन, राइट? एंड उसी से क्या होगा समाज में इक्वालिटी आएगी. नाउ इंडिविजुअल्स ओन लार्ज प्रॉपर्टी गेव एम्प्लॉयमेंट बट दे वांटेड टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. फॉर दैट दे वर नॉट टेकिंग केयर ऑफ वर्कर्स हु वर्क फॉर देम. जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन्ड यू कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास कोई लार्ज प्रॉपर्टी होगी तो वो लोगों को काम तो दे देगा बट his motive would be to earn more and more profit, but and also he'll not take care of the workers who is working for that particular individual. So many socialists were against of private property and wanted to change it. So socialists ने बोला कि ये जो private property है इसको क्या कर दो, खत्म कर दो and distribute it among people equally. Robert Owen and Louis Blanc, they believed in cooperative socialism and wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. तो इन्होंने एक नई थ्योरी दी cooperative socialism की. इन्होंने बोला कि कोऑपरेटिव सोशलिज्म की एक थ्योरी लेकर आओ और इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को क्या एनकरेज करना चाहिए, कोऑपरेटिव्स को, राइट? एंड रिप्लेस करना चाहिए किसको, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज को. मतलब एक व्यक्ति के हाथ में ना देकर प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट खत्म करो और कोऑपरेटिव सोशलिज्म की जो पॉलिसी है उसको लेकर के आओ. फिर आए हमारे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स. दीज आर वेरी वेरी रिनाउंड स्कॉलर्स. तो कार्ल मार्क्स इज one of the renowned scholar and again Frederick Engels also. So Marx की थ्योरी क्या कहती है? ये बहुत ही ज़्यादा रेडिकल थॉट्स वाले लोग थे, राइट? तो इन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को प्रेजेंट किया, सोशलिस्ट थ्योरी को. दे डिवाइज्ड द रेडिकल वे ऑफ ओवरथ्रोइंग कैपिटलिस्ट सिस्टम. तो इन्होंने कहा जो कैपिटलिस्ट सरकार है इसको सबसे पहले ख़त्म करो. They tried to improve workers' conditions and often fought against capitalists. Now they said कि ये जो workers की condition है इसके लिए इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी and they said कि we have to work for the betterment of the laborers. So Marx की theory को Marxism भी बोलते हैं. And Lenin, we'll be learning about Lenin later on in this chapter. Lenin was also influenced from Karl Marx, right? So उन्हीं के आइडियाज़ पे चलकर बाद में लेनिन क्या करेंगे, खुद की एक पार्टी बनाएंगे. लेकिन मार्क्स वॉज अगेंस्ट पार्टी. मार्क्स नेवर सेड दैट देयर शुड बी अ पार्टी सिस्टम. सो वी कॉल जो लेनिन की थ्योरी है उसको हम क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, राइट? सो बट स्टिल ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम मार्क्स and he learned, he gave so many ideas which were inspired from Marx. Now, what is Second International? So, by 1870, socialist ideas spread out in Europe.
To share idea of socialism and to coordinate their efforts, socialists formed the Second International. Now by 1870 what happened? रशिया के अंदर जो सोशलिस्ट की पॉलिसी है ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई. People also got influenced from it and people liked this idea that now the wealth of the state, the country would be equally distributed among the people and everybody would get benefit out of it, right? क्योंकि अभी तक लेबर्स की कंडीशन क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, लेबर्स की साइड कोई ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, तो लेबर्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है. नाउ इस ख़राब कंडीशन में अगर कोई उनको ये आइडिया दे कि ये जिस फैक्ट्री में आप काम करते हो जिसमें आपको मिनिमम वेजेस मिल रही हैं और कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, इसकी जगह पर अगर ये वेल्थ सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा. तो ये दिस आइडियोलॉजी पीपल लाइक्ड अ लॉट. सो बाय 1870 दिस सोशलिस्ट आइडिया spread out in Europe to share idea of socialism and to coordinate their efforts. Socialists formed the Second International. तो जो socialists थे, जितने भी उनके leaders थे, उन्होंने क्या किया, एक पार्टी बनाई और उसका उन्होंने नाम दिया The Second International. All right. So although the party system is absolutely banned, राइट, जार ने बिल्कुल मना कर रखा है कि कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, दिस वॉज एब्सोल्युटली इलीगल, बट स्टिल लोगों ने उस दिशा में एक बार काम करना शुरू कर दिया, उस दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए, राइट. अच्छा, इससे पहले कहाँ कहाँ पार्टीज बन चुकी हैं, यू कैन सी एज इट इज़ इन दी मैप. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी यूरोप में, ब्रिटेन में सबसे पहले क्या बन गई है, लेबर पार्टी. अच्छा, ब्रिटेन में भी लोगों की लेबर क्लास की कंडीशन तो हर जगह खराब ही है, राइट. तो ब्रिटेन में भी सबसे पहले क्या बन गई है, लेबर पार्टी बन गई है. फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बन चुकी है. रशिया में अब क्या बनेगी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. इसके बारे में भी विल बी नाउ लर्निंग. सो एवरीवेयर दीज पार्टीज स्टार्टेड टू फॉर्म. नाउ यू कैन सी हियर द मैप, you can see Russia, you can locate Russia in the map. We'll be learning about the Russian Revolution, how the revolution broke out. You can see अभी आज के सिनेरियो में भी Russia is the biggest country. At that time also it was the biggest empire, right? It was the biggest empire. So this is also one of the problems that the empire was very very big. तो Russian Revolution का एक major reason ये भी हुआ कि the empire was very very big and Tsar could not control it. उतने resources नहीं थे, right? कुछ parts of Russia में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है. So there were many factors. This was also one of the reasons. Now the Russian Revolution, let us see. The fall of monarchy in February 1917 and the events of October were termed as the Russian Revolution. अब रशिया के अंदर क्या हुआ? Again the fall of monarchy. लोगों ने क्या कर दिया? लोगों ने बोला कि हम जार को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, because what is जार doing? जार is not helping us at all. जार is not taking care of us, right? And people were bound to live in bad conditions. Sanitization का problem था, wages were very low, right? और उसके साथ में एक जो इंटेलिजेंट ग्रुप निकल के आ रहा था, वो भी लोगों को क्या कर रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे कि अब ये जो जार है इसको उखाड़ के फेंकने का टाइम आ चुका है, राइट. ऑल्सो एक रीज़न और हम आगे देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर रशिया की एंट्री, एक रीज़न ये भी था कि रशिया और जापान के अंदर रूसो जापानीज वॉर हुआ, उसके अंदर रशिया की बहुत बुरी तरीके से हार हुई है ना. तो दिस ऑल्सो शोड द वीकनेस ऑफ जार. लोगों को क्या पता चल गया कि जार तो क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है, एंड हमारे पास क्या है, एक चांस है, वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जार. हमारे पास क्या आ गया, आप टाइम है, मौका है कि जार के खिलाफ क्या कर दो, प्रोटेस्ट कर दो. सो रशियन रेवोल्यूशंस के देयर आर मेनी रीजंस. तो पहले क्या हुआ, रूसो जापानीज वॉर, जिसमें रशिया की क्या हो गई, हार हो गई. तो लोगों को पता चल गया कि जार क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और हम जार के खिलाफ क्या कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, राइट. सेकेंड, द पुअर कंडीशंस ऑफ वर्कर, पुअर वर्किंग कंडीशंस ऑफ द लेबर्स, राइट. गरीबी फैल रही है, भुखमरी फैल रही है, बीमारियां फैल रही है, ठंड पड़ रही है, वर्कर्स की कंडीशंस की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है. देन द एंट्री ऑफ रशिया इनटू वर्ल्ड वॉर 1. एक आगे रासपुतिन के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि ही वॉज द एडवाइजर ऑफ द किंग. सो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द प्रीवियस चैप्टर. ऑल्सो वी हैव सीन कि आपके जो एडवाइज़र होने चाहिए वो बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एडवाइज़र जो होते हैं वो हमारी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करते हैं. सी इफ़ वी टॉक अबाउट आर डे टू डे लाइफ,
there also the advisors play a very good role. अगर whenever we seek advice, if we seek advice from a wrong person, so हमारा decision क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा. Similarly, अच्छा किंग के पास तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किंग हैज़ टू रन द एंटायर कंट्री एंड दिस रशियन एम्पायर वॉज वेरी वेरी बिग, सो ही हैड अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनके पास एडवाइजर्स क्या हैं, इनके एडवाइजर्स ही खराब हैं, तो क्या होगा, फॉल होगा मोनार्की का. सो ऑल दीज रीजन्स वर गैदर्ड ऑल टुगेदर एंड फाइनली द फॉल ऑफ मोनार्की हैपेंड इन February 1917. ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड, द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर, एक अक्टूबर रेवोल्यूशन भी आएगा, उसके बारे में भी हम देखेंगे. इन सब को ऑल टुगेदर दे वर टर्म्ड एज द रशियन रेवोल्यूशन. ओके, सो अगर एक डिफाइन क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, सो यू कैन राइट दिस एज योर डेफिनेशन, राइट. ओके, now you can see how this crown of this monarch fell. Okay, so this indicates the fall of monarchy.